एक भक्त थे, उनका नाम था दानचंद। अच्छा, उनका दानचंद नाम क्यों पड़ा? गौर से सुनने वाला भाव है। उनका दानचंद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ना ही तो वो कभी मंदिर गए, ना ही वो गुरुद्वारे गए, ना ही कभी किसी तीर्थ गए, और ना ही उन्होंने कभी कोई दान किया, जिसको कहते ना अति लोभी। और एक बहुत अच्छी कहावत है कि लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। जो लोभी होता है ना, वो धन एकत्रित करता रहता है, धन एकत्रित करते करते वो मर ही जाता है, परंतु वो धन उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। तो एक दानचंद नाम के भक्त थे, उनकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसा करो, त्योहार का समय है तो आप गंगा जी स्नान कराओ। तो दानचंद जी बोले ठीक है, गंगा जी स्नान हम कर आते हैं। तो महाराज दानचंद जी अब विचार बना रहे हैं कि अगर मैं गंगा जी पर जाऊंगा तो घाट पर तो पंडा मिलेंगे, और अगर घाट पर पंडा मिले तो उन्हें हमें दान देना पड़ेगा। तो दानचंद जी घाट पर नहीं गए, दानचंद जी गए शमशान घाट पर, जहां मुर्दे जलाए जाते थे। वैसे तो मुर्दा घर खाली ही रहता है, जब कभी कभी कोई अपने घर में मरता है तब कहीं जाकर के मुर्दा घर भरता है। तो सोचें, कभी कभी लोग मरते हैं और मुर्दा घाट तो खाली होता है। तो दानचंद वहां पहुंच गए महाराज मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए। उन्होंने अपने वस्त्र निकाले और गंगा जी में गोता लगाने के लिए जैसे गंगा जी में प्रवेश किया, और नारायण हमारे प्रभु देख रहे थे। बारे दानचंद, जैसे ही दानचंद ने गोता लगाया और पंडित का रूप धारण करके हमारे नारायण उस घाट पर प्रकट हो गए। और जैसे ही दानचंद स्नान करके निकले तो भगवान स्वरूप में जो ब्राह्मण हैं कहते हैं यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद जी देख करके आश्चर्यचकित रह गए, बोले आपने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? तो पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो संतुष्टि ब्राह्मण हैं, हम ज्यादा कहीं जाते नहीं है मांगने, बस यहीं बैठे रहते हैं। आपके जैसा कोई भक्त आता है तो वो 1-2 साल का राशन हमारा रखवा जाता है। दानचंद ने कहा 1-2 साल का राशन? महाराज मैं कोई दान नहीं दूंगा, मैं कोई दान नहीं दे सकता हूं आपको। बोले नहीं, घाट की जो महिमा है, घाट का जो दान है वो आपको दे के जाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास नगद नहीं है, अभी देने के लिए नहीं है, तो आप वचन दे करके जाओ और हम आपके घर आएंगे और घर आकर के ले लेंगे। दानचंद जी बोले चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी नहीं देना है, बाद में देना है। बाद किसने देखा है? बोले ठीक है, हम आपको एक धेला देते हैं। उस समय में धेला चलता था, फिर आना, फिर रुपया, फिर अब पैसा आ गया। तो बोले आपको हम एक धेला देंगे। बोले यजमान की जय हो, ठीक है आप एक धेला ही देना। दानचंद जी स्नान करके घर पर आए और दानचंद जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं तो शमशान घाट पर गया था कि वहां कोई मिलेगा नहीं, पर वहां भी कोई पंडा मिल गए हमको। अरे तो क्या हुआ स्वामी जी, इतना धन वैभव आपके पास है और दान करने में क्या जाता है? बोले देवी हम दान तो कर आए हैं, तुम्हारी आत्मा थी इसलिए। क्यों? परंतु दे के नहीं आए, वो लेने आएंगे। ऐसा कहा महाराज, और बातचीत चल रही थी और यजमान के द्वार पर वो ब्राह्मण रूप धारण करके नारायण जो थे बोले यजमान की जय हो। तो दानचंद की पत्नी बाहर निकली, बोली आप कौन? बोले आपके स्वामी गंगा जी स्नान करने गए थे, तो वहां वो अपना दान लिखवा करके आए थे, मैं वो दान लेने आया हूं। बोले अच्छा? बोले जी ठीक है, मैं अंदर जाती हूं। तो उनकी श्रीमती अपने स्वामी के पास गई और स्वामी से बोली स्वामी जी, दान लेने के लिए वो ब्राह्मण आए हैं जिनको आप दान दे करके आए थे। बोले अच्छा, यहां आ गए वो? बोले जी।
द्वार पर खड़े हैं, बोलो उनसे कह दो कि अभी दानचंद जी हैं नहीं, सो रहे हैं। पत्नी गई और बोली पंडित जी अभी दानचंद जी विश्राम कर रहे हैं, अभी अभी गंगा जी से आए हैं, कुछ समय बाद आप आना और दान ले जाना। बोले कोई बात नहीं, यजमान का घर अपना घर, जब तक यजमान नहीं उठेगा हम द्वार पर बैठे हैं। श्रीमती अंदर गई और बोली स्वामी पंडित जी तो द्वार पर बैठे हैं और बोल रहे हैं कि जब यजमान जाग जाएंगे तो बोल देना पंडित जी द्वार पर बैठे हैं। दानचंद कहते हैं उनसे कह दो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पत्नी गई, क्या बताएं महाराज, गंगा जी से स्नान करके आए, जब से हमारे स्वामी जी का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। अरे राम राम राम, हमारे यजमान का स्वास्थ्य खराब और हम अपने यजमान को छोड़ के चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो महाराज फिर से श्रीमती उनके पास गई, बोले स्वामी आपके जो गुरुजी हैं वो तो आप पर अत्यंत स्नेह कृपा करने वाले हैं। बोले जब तक हमारा यजमान स्वस्थ नहीं हो जाता जब तक मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा, किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो बताना। दानचंद कहते हैं देवी उनसे कह दो कि वो तो मर गए। पत्नी गई, बोली पंडित जी महाराज हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ है, इतने अच्छे थे हमारे स्वामी जी, जब से गंगा जी स्नान करके आए उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और शरीर खराब हुआ और वो तो चले गए। बोले मर गए? बोले जी। अरे राम राम, अब दानचंद हमारे यजमान थे बेचारे, वो मर गए, अब अकेली आप कहां परेशान होगी, आप बैठो हम सबको बुला के लाते हैं। महाराज पंडित जी ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि दानचंद मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया महाराज। पूरा गांव जब इकट्ठा हुआ तो जब उनको जो अर्थी होती है ना उस पर रखने लगे तो उनकी पत्नी कहती हैं नहीं नहीं ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। तो माताएं जो बैठी थीं बोले अब क्या करें, जो आया है सो उसको जाना तो है ही, अपनी आत्मा को तुम समझाओ। महाराज दानचंद को देखो, वो अर्थी पर रखे गए और बंध गए। भगवान देख करके बड़े आश्चर्य में प्रसन्न हो रहे हैं कि कैसा ये हमारा यजमान है। महाराज दानचंद को मुर्दा घाट पर ले गए। मुर्दा घाट पर ले गए महाराज, वहां अर्थी तैयार हो गई दानचंद की। अर्थी तैयार हुई और उस पर दानचंद को रख दिया। फिर भी दानचंद चित्त लेटे हैं। तो महाराज भगवान सोच रहे हैं कि कैसा भक्त है, कहीं ये मेरे चक्कर में जल ना जाए। तो भगवान दानचंद के कान में आकर के कहते हैं कि उठो दानचंद, मैं नारायण हूं, आया हूं बैकुंठ से तो संग नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं और मैं नारायण हूं, हमसे वरदान मांगो, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तो दानचंद जी ने सोचा कि चलो प्रभु के दर्शन हो तो रहे हैं फ्री में। दानचंद जी ने नेत्र खोले और पंडा जी सामने खड़े उनके। दानचंद जी ने पुनः नेत्र अपने बंद कर लिए। तो भगवान कहते हैं दानचंद से कि आया हूं बैकुंठ से तो संग नाता जोड़। तो महाराज जी भगवान कहते हैं मांग लो वरदान तुम। तो दानचंद कहता है प्रभु धेला दीजिए छोड़। बोले हमें वरदान कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमारा वो जो हमसे धेला मांगा था उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसा धन किस काम का। तो इसी क्रम में हम कहां कथा श्रवण कर रहे थे,